गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला दिया है 1/√2। यहाँ पर हल लिख लेंगे, ठीक है। इसके पहले विपरीत हम लोग मान लेंगे, ठीक है। इसके विपरीत मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको यदि हम लोग परिमेय मान लेते हैं, ठीक है, तो देखिए परिमेय मान लेते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 = a/b, यानी कि p/q के फॉर्म में, ठीक है। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ एक कंडीशन लिखना होता है जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ इतना कंडीशन लिखना होता है कि a और b सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद होगा q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी यहाँ b का मान q की जगह पे यहाँ हम b लिखे हैं, तो यहाँ b का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। और देखिए, जो a b का HCF होगा, a b का HCF हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा या 1 होगा, ठीक है। चलिए, इतना पहले हम लोग को लिखना होता है कंडीशन, इतना सर। अब देखिए, p/q के फॉर्म में है। अब इसको हल करते हैं। इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो इसका या तो परिमेयकरण निकाल दें, नहीं तो इसको पलट दें, ठीक है। तो इसका बेसिकली परिमेयकरण निकाल देते हैं। लिख लेंगे यहाँ हर का प्रमेयकरण करने पर, तो यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो 1/√2 इसके बाद यही जो होता है ना, √2 ऊपर चला जाता है, फिर यही √2 नीचे भी आता है। यही वाला जो होता है सेम ऊपर नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब इसको जो इधर है a/b, इसको a/b लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको यदि हम गुणा करते हैं तो 1√2 क्या होगा, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। 2√2 होगा। यहाँ 1 नहीं लिखते हैं, छोड़िए 1 को। लिखने या ना लिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इसको क्यों लिखेंगे, छोड़ देते हैं। तो देखिए, a/b होगा यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? इतना होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना होगा, √2b = 2a, ठीक है। यदि हम √2 को इधर ही रहने दें तो 2a/b क्या होगा, b होगा, ठीक है। ये हम लोग का कंडीशन आ गया ना, √2 = 2a/b। चलिए, इतना हो गया। इसके बाद इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद एक कंडीशन लिखना है। चलिए, तो देखिए, अब यही समीकरण 1 से हम लोग काम है अब, ठीक है। चलिए, इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे अतः √2, सॉरी, पहले इसको छोड़ दिए, √2 को छोड़ दीजिए, 2ab को लीजिए, 2ab ये वाला कंडीशन। 2 देखिए, यहाँ है ना 2a और b, 2ab है ना, तो यहाँ 2ab को लेते हैं। 2ab एक पूर्णांक संख्या है,
है, ठीक है। 2ab अपने आप में क्या है, एक पूर्ण अंक है, अतः पूर्णांक संख्या है और परिमेय भी है, परिमेय भी है, ठीक है। यही क्या है, पूर्णांक भी है और परिमेय भी है, ठीक है। p/q के फॉर्म में है तो ये परिमेय भी होगा, ठीक है। अब देखिए √2 की बात करें तो √2 एक, चूंकि यहाँ चूंकि लगा देंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे मान्यताओं यानी कि हम परिमेय माने थे ना, परिमेय संख्या माने थे, लेकिन परिमेय सिद्ध हो गया, ठीक है। जो कि हमारे मान्यताओं का विरोधाभास करती है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7√5। तो यहाँ भी मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ ये कंडीशन सारा रहेगा। इस कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हल लिख लिए हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए, इसको परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे, लिख लीजिए a/b, ठीक है। चलिए अब देखिए, √5 = a/b, 7√5 है ना। तो देखिए ये क्या है, बेसिकली ये गुणा में है, तो यहाँ भाग को चला आएगा, ठीक है। इतना हुआ √5 = यदि इसकी बात करें तो देखिए नीचे इसके भी हर में एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, a/b × 1/7। ये देखिए भागा में है, इसको गुणा में यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो ये पलट जाता है, ठीक है। तो देखिए √5 = ऊपर से गुणा तो a/7b, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ गया कंडीशन, ये हम लोग का कंडीशन आ गया। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए, तो ये हम लोग का कंडीशन आ गया। आप लोग को पिछली क्वेश्चन में हमने सॉल्व करवाया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ क्या है, √5 ही है, तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, पहले ये कंडीशन को लिखेंगे, ये वाली कंडीशन को लिखेंगे, a7 और b एक पूर्णांक तथा परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या होगा, परिमेय, चूंकि परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी मान्यताओं का विरोधाभास करती है, जो कि हमारी मान्यताओं
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कल्पनाओं का विरोधाभास करती है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना स्टेप आप लोग को फॉलो करना है, तभी आप लोग का प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, यहाँ प्रूफ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं PROVED प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2। ठीक है, तो यहाँ भी लिखेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या, पहले इसको विपरीत इसके मान लेंगे, उसके बाद ये सारी कंडीशन होगी। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे जो क्वेश्चन में है 6 + √2, इसको पहले ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद P/Q के फॉर्म में लिखेंगे A/B। यहाँ तो मतलब कि सारे क्वेश्चन में हमने इतना स्टेप करते आ रहा है, तो आप लोग को उम्मीद है कि कहीं भी आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए अब इसको लिखें, तो देखिए √2 = A/B। ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए नीचे एलसीएम लेकर के, और नहीं तो इसको इतने पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए। √2 = B A - 6B कितना होगा, A - 6B। चलिए ये हम लोग आ गया कंडीशन। ठीक है, कंडीशन तो यहाँ लिखेंगे, पहले इस कंडीशन को हम लोग देखेंगे, इसको तो लिखेंगे पहले आप लोग इतना एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या ये इतना आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वाला लिख देते हैं। चलिए देखिए हम लोग का कंडीशन क्या था, A - 6B/B। चलिए तो लिखेंगे A 6 और B एक पूर्णांक संख्या है, तथा परिमेय संख्या भी है, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या है, उसके बाद चूंकि यहाँ लिख लेंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पिछले क्वेश्चन में ना हमने एक बात बताई थी आप लोगों को कि देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक लिख लिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कितना है, 6 + √2। यहाँ ये वाली कंडीशन को लिखेंगे यहाँ, अतः यहाँ पहले ऐसे लिख लीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय, ये 6 क्या है, परिमेय है, एक परिमेय और एक अपरिमेय
संख्या का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। इतना लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 प्लस √2 है ना, तो देखिए ये परिमेय है और एक ये √2 अपरिमेय है, तो ये दोनों परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनेगा, हमेशा अपरिमेय बनेगा। तो लिखेंगे चूंकि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे मान्यताओं को विरोधाभास करती है। देखिए इतने डिटेल्स में आप यदि लिखते हैं तो आप लोग का एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।